आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल क्लासिक किड्स में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक है हाउ मेजेस एंड लाइंस अफेक्ट योर चाइल्ड्स मेंटल ग्रोथ। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे बच्चों के मेंटल ग्रोथ की। ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है, ऐसे कौन से वर्कशीट्स हैं जिनसे हम बच्चों के मेंटल ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। तो आइए देखते हैं मेजेस और लाइंस बेस्ड जो एक्टिविटीज होती हैं उनसे बच्चों में और क्या क्या चीजें इंप्रूव हो सकती हैं। तो यहाँ पर मेजेस और लाइंस बेस्ड जो एक्टिविटीज होती हैं उनसे सबसे पहले तो बच्चों का मेंटल ग्रोथ इंक्रीज होता है। दूसरा है लर्निंग प्रोसेस जो है वो उनका फास्ट होता है, मेक्स लर्निंग प्रोसेस फास्ट। बच्चे जल्दी सीख पाते हैं। लेकिन ये एक चीज है कि ये कोई 1 या 2 दिनों की बात नहीं है कि आपने 1-2 दिन बच्चों को इस तरह की प्रैक्टिस दी और तुरंत ही बच्चों का लर्निंग प्रोसेस फास्ट हो गया। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और इस तरह की एक्टिविटीज कम से कम ऑल्टरनेट डेज आपको 1 या 2 शीट्स आपको बना के बच्चों को करवानी चाहिए, तभी ये चीज अफेक्ट करेगी। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रही हूँ, कुछ इस तरह के वर्कशीट्स बना करके दिखा रही हूँ जिससे कि आप बच्चों के मेजेस और लाइंस की प्रैक्टिस करवा सकते हैं और इसी तरह के वर्कशीट्स आप घर पर बनाकर बच्चों को प्रैक्टिस दे सकते हैं। थर्ड है डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। यहाँ पर बच्चों में किसी प्रॉब्लम को किस तरह से एक चैलेंज के रूप में लेकर के उसे सॉल्व करना है, उस तरह की एबिलिटी भी बच्चों में डेवलप होती है। इम्प्रूव्स फाइन मोटर स्किल्स। इस तरह के क्वेश्चंस करने में, मेजेस और लाइंस की जो एक्टिविटीज है उन्हें करने में बच्चों का जो फाइन मोटर स्किल्स है, मतलब कि ये जो स्मॉल बोन्स है उन पे उनका कंट्रोल मजबूत होता है, जिससे कि वो पेंसिल को प्रॉपर होल्ड कर पाते हैं, पेंसिल के फ्लो को कंट्रोल कर पाते हैं, फिंगर्स का जो प्रेशर है पेंसिल पे उससे कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें फाइन मोटर स्किल्स में आती हैं और ये भी इंप्रूव होती हैं। इंप्रूव्स कॉन्सेंट्रेशन। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं मेजेस और लाइंस से रिलेटेड कि उसमें जब तक बच्चा कॉन्सेंट्रेट ना करे तब तक वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर पाएगा। तो ऑब्वियस है ये इंटरेस्टिंग होता है बच्चों के लिए और उन्हें उसमें कॉन्सेंट्रेट करना ही पड़ता है। इम्प्रूव्स विजुअल मोटर स्किल्स। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं मेजेस और लाइंस से रिलेटेड कि उसमें बच्चों को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, जिससे कि उनके विजुअल मोटर स्किल्स भी इंप्रूव होते हैं। और ये जो विजुअल मोटर स्किल्स इंप्रूव होना बच्चों में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब वो स्कूल जाने लगते हैं तो उन्हें जो बोर्ड में लिखी हुई जो चीजें हैं उसे वो कॉपी करते हैं। तो अगर ये चीजें बच्चों में नहीं होगी, इस तरह की स्किल्स नहीं होगी, तो वो प्रॉपर बोर्ड में लिखी हुई चीजों को कॉपी नहीं कर पाएंगे। बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। जब इस तरह के क्वेश्चंस बच्चे कर लेते हैं मेजेस और लाइंस से रिलेटेड तो उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। तो आइए देखते हैं आखिर ये किस तरह की वर्कशीट्स हैं जिससे बच्चों में इस तरह की डेवलपमेंट देखी जा सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आते हैं मेजेस वाली एक्टिविटी में। इस तरह के पैटर्न्स को मेज पैटर्न्स कहा जाता है और ऐसी बुक्स भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस एक बार जब बच्चे बुक में कर लेते हैं तो फिर वो बुक किसी काम की नहीं रह जाती। तो बेटर है कि आप इस तरह के डिजाइन्स बना करके बच्चों को प्रैक्टिस घर पर ही दे सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि ये डिजाइन बना हुआ है, यहाँ पर ये जो कैट है उसे अपने बेबी तक पहुंचना है, किटन तक पहुंचना है। तो उसे रास्ता, पहले तो हो सकता है बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो, तो आप उसे थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं और इसे पेंसिल से ही करने के लिए बोलिए बच्चों को, ताकि अगर कहीं रॉन्ग भी हो गया, कुछ गलत भी हो गया तो बच्चे उसे इरेज कर दें। तो ये बच्चों को बोलिए और काफी ये इंटरेस्टिंग है, बच्चे इसे काफी इंटरेस्ट लेकर के एक गेम की तरह इसे करना चाहेंगे। दूसरा है, ये भी सिंपल पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पर कैट है और यहाँ पर एक फिश है, उसे भी फिश तक पहुंचाना है, कैट को फिश तक पहुंचाना है। तो उसे लाइन खींच करके, हाँ, एक कंडीशन आप जरूर बच्चों को बता दीजिए कि जब वो लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं तो जो लाइन है, पेंसिल की जो लाइन है, वो इन लाइंस पे टच नहीं होनी चाहिए। ये सबसे पहला कंडीशन होना चाहिए ये मेजेस कंप्लीट करने का। तो ये 2 तरह के यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। इसके बाद है, ये भी एक सिंपल मेज पैटर्न है। यहाँ पर ये बर्ड है, उसे एप्पल तक पहुंचाना है। अब ये जो है सेंटर तक आना है उसे। तो यहाँ पर बच्चा देखेगा कौन से रास्ते से जाना है। इधर से आने से यहाँ ब्लॉक हो जा रहा है, फिर इधर से आता हुआ ऐसे करके पेंसिल घुमाता हुआ यहाँ, और कंडीशन वही है कि पेंसिल जो है इन लाइंस में टच नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये फ्री हैंड मेज पैटर्न मैंने बनाया है। यहाँ पर इस बॉय को इस केक तक पहुंचाना है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ाते बढ़ाते बच्चों को और सोचने दीजिए कि किस तरह से, अभी उन्हें पता है कि किस तरह से हमें पेंसिल लेकर के जाना है, लेकिन उन्हें अब सोचना पड़ेगा, जो रास्ता है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसे खोजने दीजिए और यहाँ पर लाने दीजिए। तो इस तरह से ये भी एक्टिविटी काफी इंटरेस्टिंग बच्चों को लगेगी। इसके बाद ये सर्कुलर मेज पैटर्न है। यहाँ पे रैबिट है, यहाँ कैरेट है, रैबिट को कैरेट तक पहुंचाना है।
यहाँ पे नेक्स्ट है कैटरपिलर एंड फ्लावर, कैटरपिलर को फ्लावर तक पहुंचाना है। तो इस तरह के मेज जो पैटर्न्स है, इनसे बच्चों का कंसंट्रेशन तो बिल्ड होता ही है और साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो एक इसे प्रॉब्लम की तरह लेते हैं, एक चैलेंज की तरह लेते हैं कि मुझे कैट को फिश तक पहुंचाना है, बॉय को केक तक पहुंचाना है। इस तरह की जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनसे बच्चों की में बहुत तरह के स्किल्स डेवलप होते हैं। तो आइए अब देखते हैं लाइंस में भी बहुत तरह के लाइंस हैं। हम सिंपल से शुरू करेंगे और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं, ये सारी जो लाइंस हैं, इस तरह की लाइंस बच्चे ऑलरेडी ABCD जब लिखते हैं तो उनसे पहले बेसिक स्ट्रोक्स के रूप में ये लाइंस सिखाई जाती हैं। तो यहाँ पर भी बच्चा उसी तरह की लाइंस ड्रॉ करेगा और इसे कंप्लीट करेगा। यहाँ कुछ मैंने बना दिया है और जहां पर नहीं है वहां पर बच्चों को ड्रॉ करना है, इस लाइन को बनाना है। यहाँ पे स्लैंटिंग है, यहाँ भी स्लैंटिंग लाइंस है, यहाँ पर A शेप में है, तो बच्चा उसी तरह से ये लाइंस कंप्लीट करेगा। ये भी है, इन्वर्टेड A है, यहाँ पे जिगजैग बना हुआ है, ये भी इस तरह का बना हुआ है। देखिए किस तरह से लाइन है ये। तो इस तरह के लाइंस वो अलग अलग डिफरेंट टाइप के लाइंस वो बना करके प्रैक्टिस करेगा। इसके बाद आता है कर्व। अब बच्चों को थोड़ा सा अपना जो हैंड मूवमेंट है वो कर्व जैसा बनाना है। तो यहाँ पर इस तरह के कर्व हैं, यहाँ पे अपसाइड डाउन है, यहाँ पे लेफ्ट कर्व है, ये राइट कर्व है, यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों कर्व है। तो ये सारे जहां भी डॉट्स दिए हुए हैं, उन डॉट्स को फॉलो करते हुए बच्चा इस तरह के लाइंस जो है वो बनाएगा। यहाँ पर अपसाइड और डाउन दोनों दिया हुआ है, यहाँ सर्कल है। अब यहाँ पर लाइंस ही है लेकिन ये दूसरे तरह से बना हुआ लाइंस है। इस तरह का एक अपसाइड डाउन जो स्क्वायर शेप होता है, उस तरह का ये बना हुआ है। तो इसे भी बच्चा बनाएगा। अब यहाँ पर सेम वही है, बस पोजीशन चेंज है इसकी। तो ये भी पैटर्न वो बनाएगा। ये भी देख सकते हैं आप, इन दोनों को जोड़ करके ये बनाया गया है। अब उसे पेंसिल उठाना नहीं है, कंटिन्यूस उसे ये बनाना है, इस तरह से उसे कंटिन्यूस बनाना है। तो ये करेगा। यहाँ पर स्क्वायर बना हुआ है, इसी छोटी सी जगह में उसे स्क्वायर बनाना है, इससे बाहर लाइंस उसकी नहीं निकलनी चाहिए। अब यहाँ पर ये जिगजैग है, जिगजैग में भी एक स्ट्रेट है, फिर स्लैंटिंग, फिर स्ट्रेट, फिर स्लैंटिंग, फिर स्ट्रेट, फिर स्लैंटिंग। तो ये जो पैटर्न है उसे सेम इसी तरह से फॉलो करना है। तो यहाँ पर दो तरह से बच्चों का हाथ चल रहा है, पहले स्ट्रेट लाइन बना रहा है बच्चा, फिर स्लैंटिंग। तो ये बहुत सिंपल प्रैक्टिस हम लोगों को लग रही है, लेकिन बच्चों के लिए ये काफी हेल्पफुल होती है आगे जाकर के पेंसिल कंट्रोलिंग में और लेटर्स को अच्छे से लिखने में। ये कर्व के रूप में है, यहाँ पर लाइन ये दिया हुआ है, तो ये जहां पर भी है उसे ऐसे करके ये डॉट्स को मिलाते हुए इस तरह से वेव्स के रूप में ये स्ट्रोक्स जो है वो बनाने हैं। यहाँ पर अब स्लीपिंग लाइन भी है और एक हाफ कर्व भी है, और यहाँ पर भी बच्चों को पेंसिल नहीं उठाना है, इस तरह से वो पैटर्न कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर इस तरह से ये स्प्रिंग की तरह बना हुआ है, इसे भी बच्चा कर। अब ये एक्टिविटीज करने के बाद ये एक सरप्राइज शीट आप बच्चों को दे सकते हैं, और बच्चों को थोड़ा सा बस गाइड कर दीजिए और बच्चों को इसे पूरा खुद करने दीजिए। आप देखिए बच्चा इसे किस तरह से समझता है और किस तरह से इसे कंप्लीट करता है। यहाँ पर जैसे कि जो पैटर्न्स है उसी को फॉलो करते हुए आगे बनाना है, इतना आप उसे गाइड कर दीजिए। अब जैसे ये यहाँ पर एक बॉक्स है, इसमें स्लीपिंग लाइंस बनी हुई हैं। अब ये 2 और 3 में भी सेम इसी तरह से इसको फिलअप करना है, स्लीपिंग लाइन से इसको फिलअप करना है। यहाँ ये स्लैंटिंग है ट्रायंगल में, तो इसे भी यहाँ पे स्लैंटिंग वे में इसे फिल करना है। तो ये बच्चे को खुद से ये करने दीजिए और देखिए कि बच्चा कितना समझ पाता है इसे और कितने अच्छे से वो कर पाता है। उसी तरह से सेम ये पैटर्न यहाँ फॉलो करना है। यहाँ पे स्लीपिंग और स्टैंडिंग दोनों लाइन से सर्कल में इसे करना है। यहाँ फ्लावर है, सर्कल छोटे दिए हुए हैं, यहाँ पर इसे इस फ्लावर के पैटर्न को कंप्लीट करना है। यहाँ फेस है, यहाँ सर्कल सिर्फ ब्लैंक सर्कल्स हैं, यहाँ पर इस फेस को एग्जैक्टली यहाँ पे ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर ये तो पूरा ग्लास बना हुआ है, लेकिन ये कुछ अधूरे पिक्चर्स बने हैं, यहाँ पर उसे वो कंप्लीट करेगा। यहाँ डॉट डॉट करके इसे पानी जैसा दिखाएगा, यहाँ पे पूरा करेगा इसे और यहाँ पर डॉट करेगा। उसी तरह से ये पेंसिल है, पेंसिल भी यहाँ पे इनकम्प्लीट पिक्चर बनी हुई है, इसे देख के वो कंप्लीट करेगा। फिर यहाँ पर वही पैटर्न्स हैं, यहाँ जिगजैग पैटर्न्स हैं, जिगजैग पैटर्न से इस बॉक्स को वो फिल करेगा। यहाँ सर्कल्स हैं छोटे छोटे, ये भी सर्कल से फिल करेगा। अब यहाँ पर सर्कल के अंदर ही बहुत सारे सर्कल्स बने हुए हैं, कितने सर्कल्स है उसे काउंट करके यहाँ पर एग्जैक्टली वैसे ही बनाने के लिए बोलिए। यहाँ पर सर्कल को डिवाइड किया हुआ है बहुत सारी लाइंस से, तो कितने लाइंस हैं ये काउंट करके बच्चा एग्जैक्टली इन्हें उसी तरह से
डिवाइड करेगा। इस तरह का एक सरप्राइज शीट भी लास्ट में आप बच्चों को दे सकते हैं और उन्हें टेस्ट कर सकते हैं कि बच्चे किस तरह से सोच रहे हैं। कोई भी अगर क्वेश्चन उनके सामने आता है तो क्या उसे वो समझ पाते हैं या उसे वो किस तरह से कंप्लीट करते हैं। ये सारी चीजें आप इस तरह के शीट से चेक कर सकते हैं। तो आई होप आज का ये मेजेस और लाइन से रिलेटेड जो ये वर्कशीट्स थी ये आपको अच्छी लगी होंगी और आप इस तरह की प्रैक्टिस अपने बच्चों को जरूर देंगे। अगर आज की ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपके कमेंट्स का भी मुझे इंतजार रहेगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।